बाइबल मुकद्दस में अना झील के अंदर एक झील का नाम 12 आया है। एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर के अंदर अब वो झील है गलील की झील। ब्याह शादी के मौका को बड़ा मकसद बोलते हैं, काना गलील में शादी हुई। गलील की झील जिसको बाइबल मुकद्दस में तिब्रियास की झील भी कहा गया है, जहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जी उठने के बाद शागिर्दों को मौजज़ा दिया, जहां पे मछलियां ना आई, बाद में मछलियों से जाल भर गया। अब बताते हैं कि रोहे ज़मीन के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा कि अगर किसी बंदरगाह का, किसी मछलियां को पकड़ने की जगह का सबसे बड़ा ठेका है, वो तिब्रियास की झील है। वहां पे हुक्म था खुदावंद का कि डालोगे तो पकड़ोगे। उस झील में कभी मछलियों की कमी नहीं हुई, क्योंकि वहां पे हुक्म खुदावंद यीशु अल मसीह का था। हालेलुया। उसी गलील की झील का नाम तिब्रियास की झील भी है। उसी झील का नाम गन्नेसरत की झील भी है। झील एक ही है, नाम उसके डिफरेंट है। जहां पे गन्नेसरत का इलाका करीब है, वहां पे गन्नेसरत की झील होती है। जहां पे तिब्रियास का इलाका मौजूद है, वहां पे तिब्रियास के नाम से झील कहलाती है। झील गलील की है। और इसी झील के किनारे से 4 शागिर्दों को यीशु ने चुना था। शमौन जो पतरस बाद में कहलाया, उसका भाई इंद्रियास, जब्दी के 2 बेटे चुने गए जो जाल दुरुस्त कर रहे थे झील के किनारे, यकूब और यूहन्ना। इस झील की जो लंबाई है वो कोई 21 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई जो है वो कोई 13 किलोमीटर है। गोया 21 किलोमीटर ये लंबी झील है, और ये दरिया यरदन से पानी इसको मिलता है। और इसकी गहराई जो है वो 141 फुट गहरी है। और इसी झील के अंदर हमारे यीशु अल मसीह की कश्ती चला करती थी। हालेलुया। जिस कश्ती के अंदर यीशु मसीह सफर किया करते थे, आने का जाने का, जिस कश्ती के अंदर यीशु मसीह के शागिर्द बैठा करते थे, उसको जीसस बोट बोलते हैं। और उस कश्ती की जो ऊंचाई, चौड़ाई, इसकी लंबाई 27 फुट थी। जिस ये कश्ती में यीशु सफर किया करता था वो 27 फुट लंबी थी, और कुछ 7.5 फुट ये चौड़ी थी, और कुछ 4.5 फुट ये ऊंची भी थी। और आज हम उसी कश्ती का और झील का बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। उस तूफान का जो उस वक्त आया, उस कश्ती में जो यीशु मसीह की थी, तीनों अंजील के अंदर जिक्र है। पहले मत्ती की इंजील में से पढ़ेंगे, मेरे साथ निकाल लें, बस गौर से सुनते चले जाएं। 8वां बाब 23 से 27वीं आयत, खुदा का कलाम कहता है, जब वो कश्ती पर चढ़ा, कौन चढ़ा? यीशु। उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों से छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ए खुदावंद, हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा,
ए कम एतकादो। शागिर्दों ने कहा, ए खुदावन हमको बच्चा। यीशु ने कहा, ए कम इत्तकादो, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर हवा पानी को डांटा, बड़ा अमन हो गया। लोग तौज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। ये मत्ती की अंजील में इसका जिक्र है। मरकस की अंजील, मरकस भी इसी बात को बयान करता है। चौथे बाब के अंदर 35वीं आयत से, उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा, आओ पार चलें, आओ पार चलें। वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली, लहरें कश्ती पर यहाँ तक आईं कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पे सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा को डांटा, पानी से कहा, साकत हो जा, थम जा। बस हवा बंद हो गई, बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए, आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। यहाँ पर भी शागिर्दों का बयान एक ही है, ए खुदा हमको बचा। और इधर खुदा फरमाते हैं, क्या तुम अब तक ईमान नहीं रखते? उधर हमने मत्ती की अंजील में से जो पढ़ा, उसमें खुदावंद फरमाते हैं, ए कम तकादो, क्यों डरते हो? इधर फरमाते हैं, अब तक ईमान क्या नहीं रखते? लूका की अंजील 8वां बाब 22 से 25वीं आयत। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार थे, और उसने उनसे कहा, आओ पार चलें, आओ झील के पार चलें। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया, और झील पर बड़ी आंधी आई, कश्ती पानी से भरी जाती थी, वो खतरा में थे। मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, हम हलाक हुआ चाहते हैं, हम हलाक हुआ जाते हैं। कश्ती लहरों से छुप गई, इधर वो खतरा में थे। लूका कहता है कि वो खतरा में थे। उन्होंने पास आकर उसे जगाया, कहा, साहब साहब, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा और पानी को जोर को झिड़का, दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ है? वो डर गए, तौज्जुब करके आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता है और वो उसकी मानते हैं। ये है जिक्र तीनों अनाजील के अंदर। हालात एक जैसे हैं। यीशु है, कश्ती है, और कश्ती में अचानक तूफान आया है। ये झील चाहे गन्नेसरत की हो, चाहे तिब्रियास की, चाहे इसका नाम गलील, इसका सफर शागिर्दों के लिए कोई अनजाना नहीं था। इसमें यीशु मसीह कई मर्तबा सफर कर चुके, क्योंकि यीशु मसीह के ज्यादातर मौजूद इसी झील के किनारे ठहरे। इसी झील के जितने भी सराउंडिंग एरियाज के
इलाका थे वहां पे हुए। खुदावन की ज्यादातर तालीम वो झील में के किनारे इसने यीशु मसीह ने शागिर्दों को, लोगों को तालीम दी। खुदावन की तालीम, खुदावन के मौजूद इसी झील के कई किनारे पे हुए, क्योंकि इसी झील के साथ में कफरनहूम का इलाका था, जहां पर यीशु मसीह अपने इलाका को छोड़ के नासरत को कफरनहूम में आ बसा था। और कफरनहूम में सबसे ज़्यादा मौजूद हुए, और कफरनहूम के इलाका में, कफरनहूम के शहर में यीशु का अपना घर था। इस वाक़या से पहले यीशु मसीह की माँ और उसके भाई उसे मिलने के लिए आते हैं, लेकिन भीड़ के सबब से यीशु मसीह से मिल नहीं पाते। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो शाम का वक्त होने वाला है तो अपने घर की तरफ वापस लौटे। इससे पहले हो सकता है माँ और उसके भाई यही कहने आए हों, आओ आजा घर पे रहो। लेकिन यीशु शागिर्दों से कहता है, आओ पार चलें। किस तरफ जाना है यीशु मसीह ने? 21 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यीशु मसीह ने उस झील को पार करना है और गन्नेसरत के इलाका में जाना है। और गन्नेसरत का इलाका उस जगह से कुछ सफर में था। झील को यह मतलब नहीं कि यहां से दूसरे किनारे पे जाना, ये नहीं, झील में सफर करना है। और इस झील के सफर के दौरान अचानक तूफान उठता है। उस तूफान की आउटपुट शागिर्दों की जिंदगी में नजर आती है। और आज भी बेशुमार खानदानों में, बेशुमार चर्चिस के अंदर, बेशुमार कलीसियों के अंदर कोई तूफान उठता है जिससे बेचैनी आती है। नजरें वो किसी जगह से अलग होती हैं, किसी दूसरी जगह पर लगती हैं। इधर तूफान उठा है और शागिर्दों की नजरें यीशु से हटी हैं, यीशु के कलाम से हटी हैं। हाय हलाक हो गए, हाय मर गए, कश्ती पानी से डूबी जा रही है, क्या बनेगा? क्यों ऐसा हो गया? ऐसा क्यों हुआ? तूफान चढ़ा, यीशु सोता था। तीनों अंजील के अंदर कॉमन है। यीशु को जगाया गया, यीशु उठा, यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को थमाया। ये सब बातें कॉमन हैं, लेकिन इस तीनों अंजील के अंदर यीशु मसीह का बयान डिफरेंट है। मत्ती की इंजील में कहते हैं, ऐ कम तिकादो। क्या शागिर्द जो यीशु मसीह की कश्ती में साथ साथ चलने वाले, जिन्होंने अपने घर को छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, क्या ये कम इत्काद थे? क्या इनके अंदर इत्काद नहीं था? यीशु मसीह इन्हें कहते हैं कम इत्काद, गोया समझ लें कि बेशुमारा चर्च के अंदर रहकर भी बेइत्काद हैं। अगर यीशु मसीह पर नजर करने वालों के साथ रहने वाले बेइत्काद हो सकते हैं, जिनके बारे यीशु कहता है, कोई बंदा नहीं कहता, बेइत्कादो। आज भी बेशुमार जिंदगियां बेइत्कादी में जिंदगी बसरकारी, बेइत्कादो। डरते क्यों हो? और मरकस की इंजील में कहते हैं, अब तक तुम्हारा ईमान किधर है? तुम्हारा ईमान कहां है? शागिर्दों की बात हो रही है जो भीड़ छोड़ के यीशु के साथ साथ चलते, जिन्होंने अपनों को छोड़ा, यीशु के साथ चलते रहे। यीशु उनकी तारीफ नहीं कर रहा। आंधी तूफान को थमा दिया और यीशु तो उठा, आंधी तूफान को डांटा, पानी को डांटा, पानी को डांटा, हवा को डांटा, तूफान तो थम गया। यीशु उनकी तारीफ नहीं कर रहा। शागिर्दों की, ऐ कम इत्कादो, तुम्हारा ईमान किधर है? मरकस की इंजील
लूका की इंजील कि तुम्हारा ईमान किधर है, और मरकस की इंजील में अब तक ईमान नहीं रखते, मुझ पर तुम ईमान नहीं रखते। ये सवाल है, आपकी जिंदगी के लिए भी हो सकता है। हमने इस चर्च में अब तक 30 साल से ज़्यादा 60 साल की उम्र के हो चले, वो 61 साल का हो गया, मैं 60 साल का होने वाला हूँ। यीशु पर भी साथ साथ चलने वाले एतकाद नहीं रखते थे। हो सकता है वो कहते हो यीशु का डिसीजन ठीक नहीं है। इस लम्हे हमें कहना नहीं चाहिए था कि यीशु के आओ पार चले। यीशु मसीह के जब अपने घर में इसको लेने के लिए आए, साथ जाना चाहिए था, हमें भी साथ रहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने चलाए, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता कि तू पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। इन्होंने अच्छा फैसला किया। यीशु मसीह को जगाया अपने बचाव के लिए। तूफान तो थम गया, बयान तो आ गया लोगों का ऐसा कि इसका हुक्म हवा और पानी भी मानते हैं। बयान तो आ गया शागिर्दों का, ये कैसा आदमी है जिसका हुक्म पानी और हवा भी मानते हैं। मौजा इससे पहले कोई नहीं है, ना शागिर्दों की किसी तालीम के अंदर। आज ये पहला मौजा इनके लिए आया है, लेकिन इनके लिए जो बयान आया है, ऐ काम मत का दो, तुम ईमान नहीं रखते, तुम्हारा ईमान किधर है। कश्ती में बैठे हुओं को क्यों खुदा ने कहा? जो उनको करना चाहिए था शागिर्दों ने किया। हम भी अपनी मुसीबत में, परेशानी में, बीमारियों में यही तो करते हैं, दुआएं करते हैं, दुआएं करवाते हैं। इन्होंने भी ऐसे किया। फिर यीशु मसीह इनकी तारीफ क्यों नहीं कर रहे? यीशु की तारीफ क्यों नहीं कर रहे? यीशु तो इनको कम तकाद बोल रहा है। अगर शागिर्द वाह वेला ना करते, अगर ना चलाते, अगर ना रोते पीटते, एक बहुत बड़ा मौजा जो बाइबल मुकद्दस में लिखा होना था, आज वो नहीं है। उनके इस बेतकादी की वजह से, उनके इस रोने की वजह से, वो मौजा जो इस बाइबल मुकद्दस में हो सकता चारों अंजील में, तीनों अंजील में लिखा होना था, वो नहीं मौजूद, वो नहीं हो सका। इसलिए खुदा ने उनको कहा था, ऐ कम तकादो, ऐ क्या तुम ईमान नहीं रखते? तुम्हारा ईमान कहां है? इनको ईमान रखते हुए खुदावन चाहता था कि ये कश्ती के अंदर मेरे साथ बैठे हैं, मेरे साथ बैठे हैं, तो फिर ये रोए चलाए क्यों हैं? फिर ये चीखो पुकार क्यों की है? क्या इनको ये भूल गया कि इस कश्ती के अंदर तुम्हारा खुदावन यीशु और मसीह है, और जिस कश्ती के अंदर यीशु मसीह है वो कश्ती डूब नहीं सकती, वो पार जाएगी। और ये मौजा होना था कि तूफान भी आया, चारों तरफ से पानी ने घेरा, चारों तरफ पानी उस कश्ती में भर गया, फिर भी पार लग गई, क्योंकि यीशु उस कश्ती के अंदर था। फिर भी पार लग गई क्योंकि यीशु उस कश्ती के अंदर था।
आज वो मौजा इस बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा। और आज खुदावन ऐसे मौजे ईमानदार की जिंदगी में करना चाहता है। ईमान ये नहीं कि कश्ती में यीशु, ईमान ये है कि यीशु मेरा पार लाने वाला है, मेरा बचाने वाला है, कलाम पूरा करने वाला है। आमीन, आमीन। बात समझ आई? इन शिगिर्दों के चीखों पुकार ने वो मौजे को रोक लिया। वो बयान इस बाइबल मुकद्दस में होना था, वो बयान नहीं आ सका। तो अजीजों, जैसे भी तूफान क्यों ना जाए, यीशु साथ निभाता है। यीशु कश्ती में है, वो यीशु की कश्ती थी, और जो यीशु की कश्ती में बैठता है वो पार लगता है, डूब नहीं जाता। चाहे जितने मर्जी तूफान आए, जितनी मर्जी आंधी चढ़ आए, यीशु पार लगाता है। आमीन। मेरी बेटी नीचे बैठी है, मुझे कहती है, अबू आपसे कभी जीसस ने बात नहीं की? पिछले हफ्ते मुझे लगा कि यीशु मसीह ने मुझसे बात की है कि सिमर ना घबरा, मैं तेरा खुदा तेरे साथ हूँ। आए उसी खुदाओं के ज़ुम्मे खड़े हो जाएं, अपने खुदाओं का शुक्र करना शुरू कर दें, अपने खुदा का शुक्र करना शुरू करें, अपने खुदा का शुक्र करें। चाहे जितने मर्जी तूफान आए, ये बयान चाहता था यीशु आए शिगिर्दों से, दुनिया जैसा मर्जी तूफान आए, अपने हाथ उठाएं उस खुदा के जुल्म में, अपने हाथ उठाते हुए कहें, सारे बोले, ये ईमान बोलता देखना चाहता था यीशु। क्यों शिगिर्द घबराए उस तूफान से? दुआ करना शुरू करें। चाहे जैसी तूफान आंधे आए, सब अपने हाथ उठाते हुए कहें, तेरा हाथ नहीं छोड़ेगा मेरी बहन, ऐ मेरे भाई। चाहे जैसे मर्जी तूफान आ जाए, जिससे तुझे संभाला वो आगे भी संभालेगा। जो कहता है मैं तेरे साथ हूं, जो कहता है ओ पार चले, वो पार लगाने वाला है। अपने हाथ उठाते हुए कहें, गीत के साथ साथ बोलते रहेंगे, यीशु मेरा साथ ना छोड़ेगा। चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुंह मोड़ दे, मेरा साथ न छोड़ेगा, साथ न छोड़ेगा। आप भी गाएं। कौन सी बीमारी ने आपको घेरा, कौन से तूफान ने बेचैनी पैदा कर दी? खानदानी लड़ाई ने, गुर्बत ने, कैसी बीमारी भी क्यों ना हो, मेरा साथ न छोड़ेगा। आप भी आवाज मिलाएं, यीशु साथ नहीं छोड़ेगा। तूफान आ गए तो कश्ती से यीशु बाहर ही निकल गया, यीशु कश्ती में ही था। आज किसी भी बुरे हालात के अंदर यीशु नहीं हमें छोड़ता।
आप भी कहें अपने खुदावंद के हुजूर में ईमान से भरे, जो खुदा में मुतमईन है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, खुदा उसकी इज्जत करता है। हालेलुया। मैं भी इसका साथ ना छोड़ूंगा, मैं भी इसका हाथ ना छोड़ूंगा। आप भी कहें अपने खुदा के से, सब ज़बानें कहें, पाक रूह को मौका दें अपनी जिंदगी में इत्मीनान भरे। सब कहें अपने खुदा का शुक्र करें। दुनिया छोटी छोड़ दे, अपने छोटे छोड़ दे, यीशु साथ रहे। ऊंची आवाज में सारे बोले, मेरा साथ न छोड़ेगा, मेरा साथ न छोड़ेगा। क्योंकि मैं उसकी कश्ती में हूँ, मैं उसकी कश्ती में हूँ, तो पार लगेंगे। अपने खुदा का शुक्र करें। कोई बीमारी उससे जुदा ना करेगी, कोई हालात उससे जुदा ना करेंगे। तालियां बजाते हुए आप गा सकते हैं। सब अपने खुदा का शुक्र करें। अपने खुदा की कश्ती में बैठने के लिए, उसमें रहने के लिए पक्के अज़्म के साथ चलें। वो जिस तरफ लेके चले चले। अपने खुदा का शुक्र करेंगे। कहा तुझे पता लगा मेरी बहन मेरे भाई कि तू परेशान था और यीशु ने तेरा साथ ना दिया, उसने अपने वादा को ना निभाया, वो तेरे सारे उठे तूफानों को थमाता रहा। अपने हाथ उठा के खुदाओं का उस कश्ती में जाना है, उस कश्ती में रहना है। जोर दरवाजों के साथ इकरार करेंगे, तालियां बजाते हुए। यीशु मेरे नाल नाल रहता है। सब बोलेंगे, तुम क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं? अपने हाथ उठाते हुए ये बयान चाहिए था शागिर्दों का, और ये बयान आज खुदा हमारी जिंदगी से सुनना चाहता है। खुदा मेरे नाल मैं क्यों डरा। सारे बोलेंगे, ये बयान खुदा सुनना चाहता था, और आज आप उस बयान को अदा कर रहे। हालेलुया। उस कश्ती को कोई नुकसान नहीं, इस कश्ती में यीशु
मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। तेरी नाम मैनू बस कहता है, यीशु मेरे नाम कहता है, तेरी नाम मैनू बस कहता है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा, मैं उसकी कश्ती में हूँ, मेरा खुदा मेरे साथ है। क्यों डरा, क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाम है, यीशु मेरे नाम कहता है, तेरी नाम मैनू बस कहता है, यीशु मेरे नाम कहता है, तेरी नाम मैनू बस कहता है, मैं क्यों डरा, बोलेंगे मैं क्यों डरा, ऊंची आवाज में, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाम है, दिल में कौन जाना है, क्यों डरा, क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाम है, मेरे आगे चलता रखा रख मेरा दिल जैसी मर्जी जगह हो, मेरे आगे चलता रखा रख मेरा दिल चलता, मेरे आगे आगे चलता रखा रख मेरा दिल चलता, मेरे आगे आगे चलता रखा रख मेरा दिल चलता, शुक्र अदा तेरे लफ्ज़ां दा, शुक्र अदा बस उदाई जलाल है, क्यों डरा, से मैं क्यों, हालात से, उठे तूफान से, मेरे नाम है, क्यों डरा, क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाम है, मेरी कश्ती में, उसकी कश्ती में मैं मौजूद हूँ, यीशु मेरे नाम कहता है, तेरी नाम मैनू बस कहता है, क्यों डरा, तूफानों से, उठे तूफानों से, कहता है, तेरी नाम मैनू बस कहता है, कहता है, तेरी नाम मैनू बस कहता है, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाम है। सब अपने हाथ उठाए उस खुदा उनके पाक में। कश्तियां और भी थी, लेकिन शिगिर्द यीशु की कश्ती में थे। तूफान तो चढ़ा, मुमकिन है वो कश्तियां डूबी जो यीशु की कश्ती में नहीं थे। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी का ध्यान लगाएं। यीशु की कश्ती के बगैर हमारा बचाव नहीं है, हमारी सलामती नहीं है। हमारी सलामती खुदावंद की कश्ती के अंदर है। खुदावंद की कश्ती खुदावंद की हजूरी है। खुदावंद यीशु मसीह का घर है। खुदावंद यीशु मसीह का नाम है। आए हम अपने खुदावंद का शुक्र करें कि हम डूबने वाले नहीं, हमारा खुदा पार लगाने वाला है, मेरा खुदा बचाने वाला है। हालेलुया। और अगर आप समझते हैं किसी तूफान ने आपको डराया, आपको खिलाफ उठा, तो है आपका एक जो आपकी कश्ती में मौजूद है, जो थमाने वाला है, जलाल जाहिर करने वाला है, मुर्दे जिंदा करने वाला है, पानी को महक बनाने वाला है, शेरों के मुंह को बंद करने वाला है।
वो खुदा चाहता था कि वो मौजर रिपीट हो जाता। जब शद्रक और मिशक अब्दुन्नजू आग की जलती भट्टी के अंदर मौजूद थे और नबूकदनेस्सर बादशाह कहता है ये चौथा शख्स कौन सा है जिसकी सूरत तेरा ज़ादा किसी है, वो उस भट्टी में क्यों शद्रक और मिशक अब्दुन्नजू बचे? क्योंकि यीशु वहां पे मौजूद था और खुदा यही चाहता था। उस कश्ती के अंदर यीशु मौजूद था तो शिगिर्दों से यही चाहता था कि लोग जाने चाहे आग हो चाहे पानी हो, यीशु जहां पे मौजूद है वहां पे लोग महफूज हैं, उसका नाम लेने वाले महफूज हैं। न आग में जलेंगे न पानी में डूबेंगे। उधर भी यीशु था, इधर भी कश्ती में यीशु ही था। खुदा पाक खुदा हम सबको तू अपनी कश्ती में रखना, तेरी रहनुमाई में चले। दुआ है खुदा पर बाप खुदा तू ही बचाने वाला, तू ही संभाले रखना, यीशु नाम से आमीन। खुदा आपको बरकत।